सरकार बिल्कुल नहीं सुने, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। 16 तारीख से स्कूल खुल जाएगी, उसके बाद इस क्षेत्र में बच्चे जाएंगे, कुछ हो जाएगा, जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रदेश की सरकार सुशासन त्यौहार मनाकर लोगों की समस्या जानी गई। उस बीच में अगर राजा पड़ाव क्षेत्र की बात करूं तो लगातार अनेक प्रकार की समस्या बनी हुई है, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, स्कूल, सारा चीज़ का समस्या यहाँ बरकरार है। उस बीच में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, हल्ला बोल करते चले आ रहे हैं, जो वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ की जो जन सुविधा, जो बुनियादी सुविधा है, उसकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उस बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम ने भी 3 दिवस का भूख हड़ताल किया था, जिसे प्रशासन के एसडीएम के द्वारा, प्रशासन के जो नुमाइंदे थे, एसडीएम जो थे, वो 7 दिवस के अंतर्गत जो पुल पुलिया का जो निर्माण कराना था, यहाँ की जो बुनियादी सुविधा है उसको पूरा कराने का जो वादा किया गया था, वो आज धरातल पर दिख रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बृहद जो बाघ नदी है, जो वर्षा होने पर, जो बारिश के दिनों में ये जो बाघ नदी है वो भर जाता है, और यही वो मुख्य मार्ग है जिससे स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं। यहाँ के लोग वहाँ मुख्यालय तक आना जाना करते हैं, और जो किसान है वो अपने किसानी कार्य के लिए जो खाद बीज है इसी रोड से आना जाना करते हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ जो जय अम्बेडकर वादी जो संगठन है वो आज पुलिया निर्माण कराने के लिए मजबूर हैं, जो अपने श्रमदान से ही ये पुलिया का आज रिपेयरिंग काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, जो 3 दिन तक भूख हड़ताल करने के बावजूद जब प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिलता है, उसके बाद भी ये 7 दिवस के अंदर ये कार्य प्रारंभ नहीं की जाती है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जय अम्बेडकर वादी जो संगठन के जो युवा हैं, उन्होंने इस पुलिया को बनाने का बीड़ा उठाया है और खुद स्वयं मजदूर बनकर यहाँ काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को ये अधिकार है, कई प्रकार की अधोसंरचना मद है और कई प्रकार की जो मद है, जो आपातकालीन स्थिति में अगर इस पुलिया का रिपेयरिंग करा दिया जाता तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा मिल जाती। मगर आप देखें ये जो युवा हैं, जय अम्बेडकर वादी संगठन के जो युवा हैं, वो इस कार्य का बीड़ा उठाते हुए मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की जो 7 दिवस का जो वादा किया था कि इस पुलिया का जो रिपेयरिंग का काम किया जाएगा, इस पर रफ्ता बनाया जाएगा, वो आज ये धरातल पर आप देख सकते हैं। और जिस तरह से ये जो पुल की हालात है, और जैसे गड्ढा, जितना बड़ा जो गड्ढा हो गया है, वो गड्ढा को आपने ये तस्वीरों में देखें और समझ सकें कि ये सड़क पर किस प्रकार से स्कूली बच्चे चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे स्कूली बच्चे। अगर सरकार चाहती तो इस पर रफ्ता निर्माण कराना कोई बहुत बड़ी राशि खत्म नहीं होती। और ये जो राजा पड़ाव क्षेत्र है ऐसे ही बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। इससे हताश और निराश होकर आज जय अम्बेडकर वादी संगठन के जो युवा हैं वो खुद ही इस पुल पर श्रमदान करके ये पुलिया का रिपेयरिंग कर रहे हैं, ताकि इनके परिवार के, इनके गांव के बच्चे, स्कूली बच्चे, किसान, युवा, ये सारे इस रास्ते पर चल सकें। ये स्थिति है। और कुछ लोग मेरे चैनल पे कमेंट्स करके लिखते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बहुत बोलते हो। मैं बता दूं कि मैं सरकार को एक आईना दिखाना चाहता हूं कि इस तरह से होता है विकास। क्यों मजबूर होते हैं ये लोग और क्यों सड़क पर उतरते हैं, क्यों भूख हड़ताल की जाती है, तब भी इनका मांग पूरा नहीं किया जाता। और ये स्थिति है। ये नन्ही बच्चियों को क्या जरूरत है यहाँ पर मजदूरी करने की, क्या जरूरत है? ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजर रहे हैं और ये मजदूर बने हुए हैं, ये बच्ची मजबूत बनी हुई है। और ये पुलिया का हालात देखिए। और वो जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि अगर इस सड़क पे आए तो देखें, ये तकलीफ देखें, इस ग्रामीणों की, इस राजा पड़ाव क्षेत्र की तकलीफ को देखें और समस्या को बताएं, प्रदेश के मुखिया तक को बताएं कि हालात किस तरह से है।
और क्यों ये जय अंबेडकरवादी संगठन मजदूर बन के काम कर रहे हैं? ऐसी स्थिति है, अब क्या करें? प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है, मजबूरीवश यहाँ के गरीब जनता है, यहाँ के जो संगठन बनाए हुए हैं वो लोग चाहे उधारी कहें, बाड़ी कहें, कुछ भी कहें, सामान लाकर बना रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे स्कूल तक पहुँच सकें, यहाँ किसान मुख्यालय तक पहुँच सकें। अब ये स्थिति है। अब हम बात करेंगे उन अंबेडकरवादी संगठन के अध्यक्ष से कि किस प्रकार से ये सरकार से कितना योगदान मिला है या खुद इस सामान को खरीद के लाए हैं और कैसे खरीद के लाए हैं। भैया जी नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं आप? रतन कुमार मरकाम। मैं राजापड़ाव क्षेत्र का जय अंबेडकरवादी युवा संगठन राजापड़ाव का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो काम करा रहे हैं प्रशासन ने आपको सामान दिया है? यहाँ तो स्वीकृति हो गया था 2022 में, लेकिन अभी तक अब धरना प्रदर्शन में भी किए, बहुत किए, पद यात्रा भी किए और यहाँ पर अभी जो हुआ जिसमें भूख हड़ताल भी हुआ और भूख हड़ताल में स्वीकृति कर दिया था कि हम 7 दिन में बनाएंगे। अभी तक 7 दिन देखे, 7 दिन बीतने के बाद हम स्वयं बोले कि हमारा पूरा राजापड़ाव क्षेत्र में जितना भी जन सहयोग करके, जैसे गाड़ी वाले को, आने जाने वाले को पैसा इकट्ठा किया, उनके बाद राजापड़ाव का जन सहयोग से हम बना रहे। तो आज कहाँ के लोग काम कर रहे हैं? गौर गाँव का। और अगले दिन कहाँ के लोग काम करेंगे? गराडी का काम करेंगे, उसके बाद टोकड़ी का। अच्छा, ऐसे लगातार जन सहयोग से लगातार ये पुल को बना। हाँ बना रहे हैं। तो ये थे जय अंबेडकरवादी संगठन के अध्यक्ष पतंग कुमार। ये बता रहे हैं कि जैसे भी करके यहाँ लोगों से चंदा मांग करके ये पुल का निर्माण कराया जा सकता है। अगर मेरे चैनल को अगर सरकार देखे तो समझे कि इस तरह से मजबूरी होती है। अगर सड़क पे चलना है तो खुद ही निर्माण करना है, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। वो भूख हड़ताल करके मर जाए उसको आश्वासन बस दिया जाएगा, ऐसी स्थिति है। उस बीच में जो अभी फिलहाल 3 दिन हड़ताल किए थे वो जनप्रतिनिधि हैं, जिला सदस्य हैं संजय नेताम जी, वो भी यहाँ मजदूर बन के काम कर रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि कितना सहयोग किनसे मिला है और प्रशासन ने इसको कैसे ठगा हुआ है। संजय नेताम जी नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से आपने भूख हड़ताल किया, आपको 7 दिन का आश्वासन भी मिला, उसके बाद प्रशासन के किसी नुमाइंदे द्वारा इस कार्य को नहीं किया जा रहा है, आप मजबूरवश होकर इस कार्य को शायद कर रहे हैं, ऐसा हमको पता चला, तभी हम खबर उठाने के लिए आए। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार इस नदी में पुल निर्माण के लिए संघर्ष क्षेत्रवासी क्षेत्र के जमीन लगातार करते आए हैं, तब जाकर के पुल निर्माण की स्वीकृति मिली। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वीकृति उपरांत आज तक पुल निर्माण नहीं की जा रही है। अब मरम्मत करने के लगातार हम लोग, जिला प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे शासन हो, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तत्कालिक 1 सप्ताह पहले भी हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था और आश्वस्त किए थे कि हम लोग 1 सप्ताह के भीतर इस पुल निर्माण, रफ्ता निर्माण को हम लोग कम से कम मरम्मत कर देंगे। उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए। तो क्यों ना क्षेत्र के जय अंबेडकरवादी युवा संगठन के साथियों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों द्वारा मीटिंग किया गया और निर्णय लिया कि भाई 16 तारीख से स्कूल खुल जाएगी। ये मुख्य मार्ग है, हमारे क्षेत्र के बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, ताकि कम से कम बच्चों लोगों को आना जाने में सुविधा हो। तो क्यों ना जन सहयोग से कम रफ्ता निर्माण किया जाए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छड़, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद में गिट्टी है, सीमेंट है, रेत है। हम लोग इसको जन सहयोग से खरीद करके ला करके यहाँ पे हम लोग खुद सभी श्रमदान कर रहे हैं और काम यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार कोई परेशानी मत हो। यहाँ पे लोग मुख्यालय जाते हैं, जिला मुख्यालय हो चाहे ब्लॉक मुख्यालय हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए पटेल जी, तो ये सरकार को आईना दिखाने के काम हमारे क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। वो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि अब सरकार से और प्रशासन से कोई सहयोग मिलेगा। अब नहीं मिल पा रहा ये सहयोग, तब जाकर के जन सहयोग से ये रफ्ता निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए कि यहाँ जो जय अंबेडकरवादी के संगठन के जो युवा हैं वो बीड़ा उठाए हैं, उसका जो पुल का जो मरम्मत काम है वो किया जा रहा है और शासन प्रशासन के लोग मौन बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें तो 3 दिन का भूख हड़ताल लगातार जारी रखे थे जनप्रतिनिधि संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम ने, लेकिन उसको एक आश्वासन देके ठेंगा दिखाने का काम किया है प्रशासन ने। इसलिए ठेंगा दिखाने का बात कहूं कि अगर ये स्थिति में वो प्रशासन के अधिकारी, वो प्रशासन के नेता इस सड़क पे गुजरे तो देख सकते हैं कि किस तरह से स्थिति है। और ये
राजा पड़ाव क्षेत्र की ये जो मांग है, ये एक नहीं, दो नहीं, 3-4 साल पहले नहीं है, ये 40-50 साल हो गया है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अब पुल निर्माण कराने के बाद यहाँ की समस्या हल नहीं हो रही है। उसके बाद 5,47,000 की शासकीय स्वीकृति मिलती है। उसके बाद निविदा भी दिया जाता है। निविदा देने के बाद प्रशासन की लापरवाही से ये पुल नहीं बनना, और इस साल भी ऐसे ही इस क्षेत्र राजा पड़ाव के क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। लोग यहाँ आते जाते हैं और कई सारी घटनाएं होती हैं, कई गाड़ी बह जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यालय में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल रहने के बाद इस सड़क से बारिश में अगर मरीजों को अगर ले जाया जाएगा, अगर बाढ़ रहेगी तो वो कैसे पार होंगे, आप समझ सकते हैं। और देखें, ये जय अम्बेडकरवादी जो संगठन है वो आज मजदूर बन के काम कर रहे हैं और मरम्मत काम कर रहे हैं, और सरकार को ये आईना दिखा रहे हैं कि देखो, ये सरकार अगर कुछ नहीं करती तो हम काम करके दिखाएंगे, और ये कर रहे हैं। इनकी मजबूरी देखिए, ये बारिश में भीगते हुए भी ये जो बच्चियां हैं, गांव की बच्चियां हैं, जय अम्बेडकरवादी संगठन के जो बच्चियां हैं वो काम कर रही हैं, और लगातार बारिश हो रही है और ये बीड़ा उठाए हैं। जब तक ये पुलिया का रिपेयरिंग और मरम्मत काम जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे। और ये जो बच्चियां हैं, इनको मजदूरी नहीं मिलती, ये खुद होके अपनी सड़क की मरम्मत के लिए अपने घर से निकले हुए हैं। और आपको दिखा दूं, ये सुबह से खा के निकले हैं, और क्या खाना खा रहे हैं, ये बिस्किट खरीद के लाए हैं। ये बिस्किट खा के दिन भर यहाँ काम करेंगे। अब ये बारिश लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ काम कर रहे हैं। और ये पुलिया की स्थिति भी आप देखिए। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के जो युवा हैं कितने बजे से आए हैं और कितने बजे तक काम करेंगे, और इनको मजदूरी क्या मिल रही है। तो भैया ये बताओ, कितने बजे से काम में आए हो? हम लगभग 8 बजे से आए हैं सर, और काम अभी तक देख तो रहे हो आप, काम कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे क्षेत्र जो सभी जनप्रतिनिधि और युवा लोग, पूरा जय अम्बेडकर के युवा साथी सभी मिलकर आए हैं और काम के बीड़ा उठाए हैं, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो आप स्वयं यहाँ पर आकर देख ही रहे हो। और आप ज़्यादा क्या बताऊं सर, आप तो जान ही रहे हो इस क्षेत्र के बारे में। तो ये बच्चियां जो आए हैं उनको मजदूरी भी देंगे क्या? हम यहाँ श्रमदान करने के लिए आए हैं और सभी श्रमदान दे रहे हैं। ये जय अम्बेडकर संगठन का सभी सदस्य हैं। जैसे ये बारिश हो रही है तो बारिश में भी काम करते रहेंगे? जी करते रहेंगे, जब तक रोड पूरा नहीं होगा तब तक शाम ढलते तक करते रहेंगे। संगठन के जो लोग हैं, जो युवा है, वो लगातार इसमें श्रमदान करके इस पुल का निर्माण किया जा रहा है, मरम्मत काम किया जा रहा है। और ये जो 7 दिन का भूख हड़ताल के बाद, जनप्रतिनिधियों के भूख हड़ताल के बाद 7 दिवस का जो समय दिया गया था, वो बीतने के बाद ये कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं सरकार से, प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से। तभी जाकर के ये जन अम्बेडकरवादी जो संगठन है वो एकत्रित होकर फैसला किया कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो क्षेत्र के किसान हैं, अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो लगातार घटनाएं होगी। इसलिए ये स्वयं मैदानी इलाके में उतरकर पुल का जो मरम्मत काम है वो करवाया जा रहा है, और खुद यहाँ पुल पर उतरकर मजदूर बनकर वो खुद मरम्मत काम कर रहे हैं। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।